एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 7, है ना। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere, both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है दोनों की, तो वो 1 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ऐसे कोन रखा। ठीक है, दोनों की रेडियस तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फियर, इसको आर लिखोगे एज 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कोन इसको भी ब्रैकेट्स में आर एज 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। अब हाइट को हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे एज h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कहते हैं वॉल्यूम निकालो इस सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको अंदर नहीं आने देना, बंद करो इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h। जब इसको सॉल्व करते हो, 2/3 पाई हमें रखना ही है, रेडियस 1 उसका क्यूब, 1/3 पाई r², उसको 1 ही रखना है, हाइट को भी 1 रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? अब ऐसे ही स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2। इतना क्लियर है सबको? कल आपका एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है, प्रिपेयर्ड है? जल्दी आना तो जल्दी आकर भी दे सकते हैं, कैन कम 15-20 मिनट्स अर्लियर एंड start writing the test. So Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end by using aluminium sheet. तो मॉडल है, शेप उसकी होगी एज अ सिलेंडर, और ऐसे 2 कोन्स उसको अटैच की गई। The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, तो इंटायर लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इसको ब्रैकेट्स में आर लिख देंगे, 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर? इसको ब्रैकेट्स में मैंने h लिख दिया, तो 12 - 4 हो जाएगा, है ना। तो 12 - 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन सेम है, 3/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन, तो इसको मैंने कैपिटल H लिख दिया, विच विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 कोन्स का वॉल्यूम 2 इंटू 1/3 पाई r², यहाँ कैपिटल H लिखना, और यहां पर अब हम क्या करेंगे? पाई r² स्मॉल h। ये हमारी डिस्टिंक्शन जाती है कि r सेम है, हाइट डिफरेंट है।
तो हम क्या करते थे पहले, क्या होता था यहाँ पर आपने ना कॉमन अगर एच लिख भी लिया गलती से, कॉमन अगर बाद में निकालने की आदत होगी ना, तो आप कोन की हाइट अलग लिखोगे, सिलेंडर की हाइट अलग लिखोगे। तो इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्टेड कि पहले वैल्यूज पुट कर दो। पाई को उसने 22/7 ही रखने को कहा होगा। रेडियस कितनी है अपने पास कोन की, दोनों की 3/2 का होल स्क्वायर, इसकी हाइट है कोन की 2, 22/7, 3/2 का होल स्क्वायर, और हाइट अपने पास है यहाँ पर 8। तो मैं 22/7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, है ना। और ये 4 भी कॉमन आ सकता है, तो मैंने 4 भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 1/3। सो ये 3 रह गया, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। ठीक है, प्लस 22/7 और 3 स्क्वायर कॉमन होकर 4 यहां से निकल गया, तो क्या रह जाएगा 2। राइट, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कॉमन निकालने के बाद, आप रियलाइज करोगे कि हमारा कैंसलेशन हो जाती हैं। 9/4 इंटू, तो ये 7/3 ही बन गया। तो ये 7 कैंसल्स आउट, दिस 4 कैंसल्स आउट, एंड दिस 3। तो ये आ जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आ चुका है और सैंपल पेपर में भी आ चुका है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बोर्ड पेपर्स में भी आ चुका है। Question number 3 has come in board papers and has also come in your sample papers. और एज इट इज ये क्वेश्चन आता है, कहते हैं गुलाब जामुन ना, उसमें ऑब्वियसली एक फ्लोर उसका डो होता है ना, और एक शुगर सिरप। अगर आप एक गुलाब जामुन को चेक करोगे तो उसमें दो कंसिस्टेंसीज आपको दिखेंगी, एक तो डो होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, और कुछ आपको वो वाटरी स्पंज की तरह जैसे लगेगा। सो इफ आई कीप अ पीस ऑफ स्पंज हियर, आपको नहीं पता इसमें पानी है या नहीं है, बट इफ यू स्क्वीज इट आउट यू विल सी इट हैज वाटर, है ना। तो स्पंज में पोरस मटेरियल होता है, तो कुछ पानी स्टोर होता है ना। तो ऐसे इसने कहा है कि गुलाब जामुन में शुगर सिरप होता है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि उसकी शेप के हिसाब से, जैसे मैंने अगर अपना ये रखा है डिब्बा, तो इसकी शेप के हिसाब से इसका वॉल्यूम कितना है मैं बता दूंगी। 30% कहता है शुगर सिरप होगा उसमें, उसके वॉल्यूम का, और बाकी हमारा सॉलिड मटेरियल होगा। राइट, सो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, कितना शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन की शेप उसने ना डिफाइन की है। तो ये जो सारे हमारे कैलोरी इनटेक में निकलता है ना कि हाउ मच कैलोरी इनसाइड अ फूड, तो इसके बेसिस पर ही निकलता है। राइट, हाउ मच ऑफ द मटेरियल विल बी यूज्ड इन मेकिंग वन गुलाब जामुन, या कॉस्टिंग हमें उसकी निकालनी हो। ठीक है ना, तो इस बेसिस पर निकलता है। टू हेमिस्फेरिकल एजेस लाइक दिस। ठीक है, how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8. So diameter है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज आर, कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर है तो हम हाइट की बात भी करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहां पर भी ब्रैकेट्स में विल राइट आर, और यहां पर एच लिख देंगे। ठीक है, स्मॉल एच लिख रही हूँ बिकॉज एक ही हाइट है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसमें से यहां से 1.4 हटा दिया और यहां से 1.4 हटा दिया, सो इट विल बी 2.8 सेंटीमीटर माइनस किया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। ठीक है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमारे पास एक पूरा स्फीयर ही बन गया। पाई को विल राइट 22/7, क्योंकि मुझे 2.8 वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। रेडियस उसने 1.4 दी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.2, जो हमने लिखा है ना। 4/3, 22/7, 1.4 का होल। मैं कॉमन क्या निकाल सकती हूँ इसमें? 22/7 एंड 1.4 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ जाएगा 2.2 प्लस 4/3, यही आ गया ना अपने पास, राइट। सो मेरे पास आ गया 22/7, 14/10, 14/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 प्लस 4, 10.4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब यहां पर ना आई वुड एडवाइज कि आपने इसको कैंसिल, डिवाइड बाय 3 नहीं करना है, आपके ब्रैकेट्स में आपके इस क्वेश्चन में 3 रहेगा डिनोमिनेटर में, बिकॉज ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। हमारी अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में होती है। हमें पहले क्या करना है, जो आंसर है उसे फ्रैक्शंस में ही रखना है, क्योंकि देखो ये मुझे आंसर निकाल कर यहाँ पे ये नहीं कि आंसर दैट्स इट, माय क्वेश्चन इज फिनिश्ड। मुझे इसके बाद उसमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होता है, ये वॉल्यूम निकला। नाउ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशंस तो आप करोगे, हम लिखेंगे शुगर सिरप in 1 gulab jamun, that will be equal to 30% of the said volume। तो इसको 22 इंटू 2/10, 14/10, 10.143, तो 30% और ये 3 मुझे पता है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है तो 30/100, ऑफकोर्स मैंने इसको तब तक थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट किया होगा, 10.4 डिवाइड बाय 3 इंटू 45। सो आई कैन ऑलरेडी सी दिस 10 और ये 10 हमारा कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये 11 और यहां से 9, मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 28 इंटू 10.4 इंटू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे देखना कोई गलती हुई है तो। Yeah, 338 आ। यहाँ पे 10.6 आ रहा है पहली बार तो। ठीक है, ये 10.6 है, तभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़। 10.4 लिख दिया। ठीक है, तो ये 10.6 है। सो फर्क पड़ जाएगा ना, 11 इंटू 28 इंटू 954 है। सो अगर मैं 954 इंटू 28 करती हूँ, 23476 809, ये आ गया। सो इट विल बी 217 6, वो भी आ गया, 26712
इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2, 3, 8, 13, 9। भी गलत आ रहा है ना? कहाँ गलती हो गई? यहाँ गलती हुई है। ये मैंने 293। पीछे आंसर अलग है ना? चल, मैंने 5 से कट किया था। हाँ, 3 और मैंने इसको किया कट। दोबारा से चेक करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई आंसर में, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तो हमने पहले क्या किया, वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम वॉस ऑफ द सिलेंडर बाय r² h, which is 2.2। नहीं, each shaped like a cylinder with two hemispherical length ends with length 5। हाँ, तो लेंथ इज 5 फॉर द एंटायर गुलाब जामुन, वो तो ठीक है। प्लस 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होता, मैंने r² यूज किया बच्चे, तभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, ये देख, मैंने r³ करके स्क्वायर यूज किया है। I've used क्यूब एंड यहाँ पर स्क्वायर ही है ना? तो हमेशा जब भी ऐसा लगता है ना आंसर नहीं आता, तो ओनली थिंग इज पुरानी कैलकुलेशंस भूल जाओ, क्योंकि उससे उसमें सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ में आया ना? फिर 3 आ जाएगा ना, क्योंकि वैसे ही हमने मिस किया हुआ। 293 तक तो आ रहा है, 300 में चाहिए। तो इसमें 1.4² कॉमन आ गया, 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, या तो ये 5.6 और 6.6 ऐड होते हैं 2, और ये आ जाएगा 12.2। सो 22/7, 1.4 का होल स्क्वायर, 12.2 डिवाइड बाई 3। अब इसका करना है इंटू 45, और इसको करना है मल्टीप्लाइड बाय 30%। वो पता क्या है, कर सकते हो तुम, पर मुझे पता है ना आगे कैलकुलेशन है, तो फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना? हाँ, इसलिए वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन मैंने की हुई है, पर मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है क्या है। तो ये 3 से गया, है ना? 10, एक 10 से गया। फिर इसको मैं कट करती हूँ, ये 5 11 से गया, और यहाँ पर 9। सो विल बिकम 11 इंटू 196, 7 भी कट हो जाएगा। दिस इज 2। 11 इंटू 28, 12.2 इंटू 9, बस इसको मल्टीप्लाई करना। 109 आ रहा है, 0.8। ठीक है, तो 1098 को मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ। अब जब इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 11 से करना है इसको। ठीक है, सो 4, 8, 10, 7, 3 एंड 3। 30%, डिवाइड बाय 100 भी है। सो 337.084 डिवाइड बाय 100 है ना, 30% है। ठीक है, 337.084 हमारे पास आ गया इसका आंसर, एंड दैट विल बी 338 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ शुगर सिरप। क्वेश्चन नंबर 4 का ना थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन आपकी एग्जाम्पलर में है। ये तो क्लियर हो गया सबको, ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो गया?
यस मैम। अर्गुन ने ज्वाइन किया था बट व्हाई डिड ही लीव? क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पेन स्टैंड क्यूबॉइड है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पेन स्टैंड मिला हुआ है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, उसमें लिखा हुआ है विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। निकल गया। थिंग इज ही इज गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस आजकल, पता नहीं क्यों इतना रेस्टलेस हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है आज। हाँ बस पता नहीं क्यों बहुत रेस्टलेस हुआ है, सुबह से बहुत परेशान कर रहा है आज। थिंग इज ठीक है, तुम बाहर घूम लो अपना, मैं तुम्हें कौन सा यहाँ बिठा रही हूँ, पर नहीं वहां भी नहीं जा रहा है, ये ऐसे सिट हियर, मुझे तंग करना है इसने। बंद कर दे, अभी अंदर नहीं आएगा, इसको बाहर बैठने दे। अच्छे से बंद कर, धक्का मारेगा बाहर। तो ऐसा हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप है, इसमें ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशंस है जैसे पेन स्टैंड्स हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सो दैट द टिप ऑफ द पेन फिक्सेस इनसाइड, तो ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशंस उसने बनाए हुए हैं। और इसने लिखा हुआ है, और जो आपके पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा ना, उसने यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल आपको भी दिया होगा। ठीक है ना, तो वो अलग चीज है, दैट विल सी लेटर ऑन। तो यहाँ पर लिखा है 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर
by 10 centimeter by 3.5 centimeter. Radius of each depression is 0.5. तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड. Length of cuboid is 15 centimeter. Breadth of cuboid is 10 centimeter and height of cuboid is 3.5 centimeter. ठीक है. और अब लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, जिसको आप ब्रैकेट्स में आर लिख लोगे, जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन ब्रैकेट्स में एच लिखोगे इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस ये 4 कोन. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. क्यूबॉइड का वॉल्यूम 15 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी जरूर लिखने जरूरी है, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. So 15 into 10 into 3.5 into 3.5 minus 4 into 1/3 पाई को लिखोगे 22/7. रेडियस हमारे पास है 0.5, तो 5/10 5/10 मैंने लिखा, और हाइट जो है वो 14/10 हो गया. तो जितना कैंसिल हो सकता है वो हम कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे. तो 7 2 जा 5 2, एक 10 कैंसिल हो गया. रेस्ट आई थिंक अगर करना है तो यहाँ से 11 हो जाएगा, और ये 5 और एक ही कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई एम लेफ्ट हियर इज 15 इंटू 35. 3.5 को 35 किया, 4/3 लिखा इंटू 11 है ना. 44/11 है, 44/3 सॉरी, राइट. यही है ना मेरे पास कैलकुलेशंस में, और तो सब कैंसिल हो गया. 14 यहां से 2 5 और एक 5 कैंसिल, 5 2 10 ये हो गया, और एक 10 भी है 30 है ना, एक 10 ये भी. ठीक है. सो आई हैव 15 इंटू 35 कितना होता है 525 माइनस 44/30. 44/30 को जब सॉल्व करते हो तो क्या आएगा आपके पास 1.140, 4 आ जाएगा. 1.4 140 फिर 200 1.47 हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन मतलब हम इस तरह से कोन को रख रहे हैं. वेसल लिखा है ना, इन्वर्टेड कोन कुछ ऐसे हो. ठीक है. क्योंकि कोन को यूजुअली हम बेस पे रखेंगे सो दैट इट स्टैंड्स. तो यहां पर हमारे पास इन्वर्टेड कोन जो आ गई वो कुछ इस तरह से आ जाएगी. ठीक है. इट्स हाइट इज 8 एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5. अब ऑब्वियसली वेसल कहा है तो उसने टॉप को ओपन रखा है. सो रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन is 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. बिल्कुल फिल है पानी से. अब लेड शॉट्स हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, और इसकी वजह से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. 4 गुना 1/4, 1/4 of the water, 1/4 of the volume has flowed out. So find the number of lead shots dropped in the vessel. तो पहले तो हमें पता है कौन है. सो रेडियस ऑफ द कोन, क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा तो मैंने इसे कैपिटल आर लिख दिया.
जो कि हमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। और फिर मैंने लिखा हाइट ऑफ द कोन विच इज कैपिटल H will be equal to 8 centimeter. So radius of the lead shot कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² H, और यहाँ पे रेडियस, और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, 1 लेड शॉट 4/3 पाई r³। इसे कैलकुलेशंस में नहीं लेकर आना है, कैलकुलेट नहीं करने बैठना। आपने पाई रखा, रेडियस आपको दिया है 5², हाइट दी है 8, और यहाँ पर 4/3 पाई 0.5 का होल क्यूब। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम। लेकिन कितना पानी गिरा है? 1/4। तो वाटर फ्लोड आउट कितना होगा? वाटर विच फ्लोड आउट 1/4 ऑफ 1/3 पाई 5², 8 × 8। और हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स, है ना? तो ये फॉर्मूला सारा, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन होगा और अगर 5 मार्क्स में होगा तो इतनी डिटेलिंग वो मांग रहा होगा कि आप हर एक चीज को डिटेल करो कि मैंने वॉल्यूम निकाला, कितना पानी फ्लो आउट हुआ, और कितने लेड शॉट्स हैं। फिर नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज वाटर फ्लोड आउट, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड आउट, या यहाँ पर लिखो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ठीक हो गया इतना? तो इसमें अब सारी वैल्यूज को हम लग डाल देंगे। तो आई विल गेट 1/4 1/3 पाई 5² × 8 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 5/10 का होल क्यूब। ठीक है ना? तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस को रीअरेंज कर देंगे तो 5 × 5 × 8 आ गया। ये वाला 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला 4 है यहाँ पर, वो 4 नीचे ही रहेगा। 10 ऊपर चला गया तीनों, और 5 नीचे रहा। ठीक है? तो पहले फ्रैक्शंस को रीअरेंज कर लेना, उसके बाद कैंसिलिंग करना, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स हम लोग रीअरेंज कर देते हैं या कैंसिल पहले कर देते हैं, उसके बाद क्या हमारे पास आंसर आया वो समझ नहीं आता। तो ये 2 × 2 × 2 होगा, एक 2 कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी 100 लेट शॉट्स। देखो इसके अलावा कोई और आंसर दिख रहा है, मतलब कुछ और आपको कैलकुलेशंस को लग रहा है, प्लीज आगे लो। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। कोई फीस लेकर आया आज? क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चे। नंबर ऑफ लेट शॉट्स 100 आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी। कल थोड़े बहुत एक्स्ट्राज हो जाएंगे, कल तो आपका टेस्ट है, फ्राइडे छुट्टी होगी, है ना? और सैटरडे को फिर आपका, सैटरडे संडे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ये। ठीक है? उसके बाद फिर इसका एक टेस्ट ले लेंगे, एक्स्ट्रास प्लस एग्जाम्पलर, जितना भी मुझे करवाना है वो सब करवाने के बाद, क्योंकि ना इसमें अब आपके वो क्वेश्चंस आते हैं दैट इफ यू हैव अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दैट इज शेप्ड इनटू अ कोन, कोई भी सेक्टर है उसको कोन की शेप हमने दी है, राइट? प्लस एक आपने सॉलिड, आपको रेक्टेंगुलर पीस दिया हुआ है, उसमें से आपने बॉक्स बनाया है। ठीक है? तो वो क्वेश्चंस पहले 9th में हुआ करते थे, और अब मैं कवर करवा दूंगी। एंड वन मोर क्वेश्चन विच आई थिंक होना चाहिए क्लास में, क्वेश्चन नंबर 6 अब है, वो भी जरूरी है।
क्वेश्चंस तो बहुत है इसमें भी। स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं जो करवाने हैं आपको। ये वाला करवाना है, यस। ये आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है 5 मार्क्स में। सो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ 58 क्वेश्चंस जो मैंने पूरा सोच समझ कर लिखे हैं कि जो हमें आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस भी है इसमें, वो इकट्ठे ही सारे लिख दिए मैंने, है ना। तो वो हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाले, जो पुरानी एक्सरसाइज थी ना, उसमें से भी क्वेश्चंस देखने हैं। एक दो क्वेश्चंस वहां से भी हैं। टाइम लग ही जाएगा, 2 दिन आराम से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220, बेस डायमीटर 24, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। तो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर we've kept another cylinder with a different radius। ठीक है, कुछ ऐसा। और फिर लाइक दिस। ठीक है। So a solid iron pole consists of a cylinder of height 220, base diameter 24, surmounted by another जिसकी height 60 है और base diameter 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे base diameter 24 और height दी हुई है 220 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 cubic meter of iron has approximately 8 grams। मास मतलब डेंसिटी दी हुई है उसकी। ठीक है, तो हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं। रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, उसको कैपिटल आर लिख दो, विच विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिग सिलेंडर विच इज कैपिटल एच, जो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ स्मॉल cylinder, that will be equal to small r as 4 centimeter, and height of small cylinder which is h, small h, 60 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें ऑफ द आयरन पिलर, आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। और क्योंकि सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है ना, तो इसलिए कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, दोनों के वॉल्यूम्स को सिंपली ऐड किया है हमने। ठीक है, तो यहां से पाई को उसने 22/7 नहीं, 3.14 लेने को कहा है। तो आप पाई को 3.14 लिखोगे, 12 का स्क्वायर लिखोगे 220, फिर 3.14, 4 का स्क्वायर लिखोगे और 60। तो जो भी कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो। कैलकुलेशंस तो आपके सिर पर है ना। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 3.14 कॉमन निकला, देन आई कैन सी 12 और 4 में 4, 4 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। 220 और 60 में 20 कॉमन निकल सकता है। तो ये सब चीजें मैंने कॉमन निकाली। देखो अब 12 में से 4 स्क्वायर निकाला तो 3 into 3 9 रह गया, 20 निकाला तो 11 रह गया, प्लस 3.14 4 स्क्वायर 20 निकाला तो यहाँ पे 3 रह गया। सो दिस इज 3.14 into 16 into 20, 99 plus 3 will be 102। So 31.4 into 32 into 102। और ये तो हमारा सिर्फ अभी वॉल्यूम निकला है, इसको मल्टीप्लाई करना है आगे 8 से। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस पर ही डिपेंड करता है। सो दिस इज 31.4। तो आप लिखोगे मास ऑफ द आयरन, mass of iron is this volume
मल्टीप्लाइड बाय 8। क्योंकि ग्राम्स दिया हुआ ना, तो इसे किलोग्राम्स में चेंज कर लोगे आप। अगर आपका आंसर मोर देन 4 डेसिमल डिजिट्स आता है, या 4 भी आता है, इसलिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स ना, तो उसके बेसिस पर। ये हमारे पास है अब। होगी कैलकुलेशन इसकी? हो जाएगी। आंसर मैच कर लिया। कितना आंसर आया? हाँ, जितना भी है। 892 चाहिए। 0.26। 89226 ग्राम्स में होगा। 892.26 किलोग्राम्स में। 891 है। 892.26 एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट आएगा बच्चे, कुछ भी नहीं हमने इसमें अप्रोक्सीमेट किया। पाई को 3.14 ही लिया है, तो मल्टीप्लाई करो हम इसको। 314। जैसे मर्जी कर ले बच्चे, आंसर तो वही आना चाहिए। अब देखो आंसर में गलती कहाँ है। 6 4 16, 64, 4 8, बट 10 है ना ये। 20 जो है इसका, मैंने यहाँ पे ले लिया उसको, 16 to the 32 कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 848, then 413, then 2 decimals 2125। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 2 12 9 5 2। ये आ गया। इसको 32 से मल्टीप्लाई किया। 8 4 4 18 1 5, फिर 12 7 6 7 17, और ये 8 नहीं, 7 हो गया ना। 7 15 17 हो गया ना फिर ये। नहीं, कितना आया, मैं क्या कर रही हूँ, 2 से भी तो है ना। 17 1, और यहाँ पे आया 7, यही आया। सो 8 6 1 5 9 2 8। मेरा भी गलत है। एक मिनट रुको। किसी का आंसर आया, किसी के अलावा कुछ और, कि सबने यही मल्टीप्लाई किया है? हाइट इज 220, 12 का स्क्वायर वो किया हमने, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 60। सो दिस इज 3.14। सिलेंडर ही है दोनों। हाँ। हाँ दिखा भैया, तो 3.14 लेना है। 4 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 स्क्वायर 9 रह गया, और इसका 11 रह जाएगा, और यहाँ पर 3 रह जाएगा। सो दिस इज 16 × 20। 99 + 3 तो 102 ही होता है। तो फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटू 8 भी है हमारे पास। सो 3.14, 32, 102 और 8 अलग से। चलो बच्चों, दोबारा करो। आंसर तो आना चाहिए।
अगर कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो आंसर आना चाहिए। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गलती हो रही है। ऊपर ही करना है इससे। रेडियस 8 का है, हमने 8 नहीं है ना, उसने रेडियस 8 कहा है बच्चे, यहाँ पे 4 ले लिया हमने। मैंने कहा ना कोई गलती है इसमें। मैंने आपको रेडियस 4 लिखवा दिया, जैसे पहले डायमीटर दिया हुआ था ना, दूसरे में रेडियस लिखा हुआ है। ये देखो, दिस इज 8। ये 8 स्क्वायर है। आप भूल गए। तभी कैलकुलेशंस में गड़बड़ आई है। ठीक है, सो दिस विल बी 3.14। और मैं 4 स्क्वायर और 20 तो कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पर 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 11 प्लस 2 × 2 4 इंटू 3, है ना। 99 प्लस 12 विच विल बी 111। सो 31.4 इंटू 32 इंटू 111 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आंसर चाहिए। ट्रिपल एट और 314 को मल्टीप्लाई किया, तो 314 मैं ऐसे लिखूंगी और 888 यहाँ पर। तो 2 3 11 2512। सो आई विल राइट 2512 2512। तो ये 25 है ना, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 511 कितना हो गया ये। हाँ, 2512 2512 और 251 और 8। also 8 7 2 278832 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। तो 4 6 16 17 15 5 आप तो आ जाएगा बच्चे। 694638। एक डेसिमल प्लेस तो हमारे पास था 31.4 से, और 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गई विथ 1000, बिकॉज ये ग्राम्स में दिया है, मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आई गेट 892.26 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा एग्जाम्पल 3 किया था ना, बिल्कुल वैसा है। मैंने आपको समझाया था कि इसमें वही 3 सॉलिड्स इन्वॉल्व है। आपने हेमिस्फीयर और कोन वाला जो सॉलिड है ना, उसको एक ऐसे सिलेंडर में डाला जिसमें पानी है, सो अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट। वॉल्यूम किसका। करो दोबारा से। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एंड रेडियस स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस placed upright in a right circular cylinder full of water so that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. मैंने अगर कहा वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट, तो हमारा आंसर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। तो मेरे पास 3 चीजें हैं यहाँ पे, कोन, हेमिस्फियर और सिलेंडर। अच्छा, अब दोनों केसेस में मुझे आंसर बताओगे क्या होगा। देखो, कोन की होती है रेडियस और हाइट, तो इसको स्मॉल आर लिखा, हाइट को स्मॉल एच। रेडियस ऑफ द कोन इज
60, हाइट इज 120। हेमिस्फीयर की रेडियस, इसको भी स्मॉल आर लिखा, एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस, इसको मैंने कैपिटल आर लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू 60। ये भी 60 दिया हुआ है वैसे तो, चलो। और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180। आप पहले मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट, उसका आंसर क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उसने लिखा है अमाउंट लेफ्ट, तो इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाय आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई r² h माइनस 2/3 पाई r³ तो पाई उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम 22/7 ही लिखेंगे। रेडियस लिखी हुई है 60 का स्क्वायर, हाइट इज 180, 1/3 22/7। रेडियस 60 स्क्वायर, हाइट इज 120, 2/3 22/7, 60 का क्यूब। 22/7 मैंने कॉमन लिया और 60 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया 180। यहाँ से ये और ये चला गया तो माइनस रह गया 40। अब यहाँ से ये और 60 स्क्वायर रह गया, तो 2/3 इंटू 60 ये हमारे पास रह गया, तो जिसमें आ गया 20। सो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 माइनस 180। ये हुआ 180 माइनस 40 इज 180, तो यहाँ 1, ठीक है ना। -60 हो जाएगा, नहीं -40, तो 80 माइनस हो गया, 100 ही रह गया ना ये, ठीक है ना। 180 है, ये 40 है, 2/3 हुआ ना, तो 2 इंटू 20 विल बी 40। तो 40 माइनस हुआ 180 में से, विच विल गिव मी 100। सो 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है, तो कल कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी आपकी। डेसिमल्स को डिवाइड कर सकते हो, वैसे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है। वैसे ऑप्शन में छोड़े तो 792 और 490 है। 7 7 डिवाइड बाय करना है इसको 7 से, ठीक है। ये तो आएगा ही ऐसे, 36 इंटू 132 आ गया ना, इंटू 6 2 9, और ये हो गया 7 792, फिर 4 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 113 पॉइंट। तो आगे भी जब आप करोगे ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ
हमने अगर डिवाइड किया तो वो तो आगे डेसिमल्स में बन जाएगा ना इसके, 1/4 नहीं आएगा ये फिर, 0.14 ऐसे नहीं आएगा। इट विल बी, क्योंकि देखो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना दैट इज इन क्यूबिक मीटर्स। तो उसने क्या किया है, 792 है ना, और दो जीरोस यहाँ लगाकर डिवाइड बाय 7 किया है ना। दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्यूब दिया हुआ है तो 300 से करोगे, तो दो जीरोस आपकी वैसे ही कैंसिल हो गई। तो बेसिकली यू आर डूइंग, तभी आपके पास आंसर पीछे से मैच करेगा। आप कर रहे हो 7.92 को डिवाइड बाय 7, तभी आपका आंसर 1.13 आ रहा है। क्लियर हो गया, क्यूबिक मीटर्स। पीछे से अगर आंसर मैच करते हैं, अगर आप सेंटीमीटर में भी छोड़ देते हो तो ठीक है, कोई इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो वी कैन राइट लाइक दिस। फाइन, चलो जाओ।